नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक और बेहतरीन कहानी के साथ में, जिसको सुनने के बाद आप अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो आप सभी लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह कहानी मनोरंजन के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि करने वाली है। इसलिए आप कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक बार एक सेठ था। वह बहुत ही धनी था। उसके पास पैसा, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से वह बहुत बड़ा कंजूस था। जितने पैसे उतना बड़ा कंजूस। वह रंग के कपड़े कभी पहनता नहीं। घर में उपयोग का सामान भी सस्ता और खराब क्वालिटी का उपयोग में लेता था। यहाँ तक कि पत्नी को साड़ी भी अच्छी क्वालिटी की कभी नहीं दिलाता। उसकी पत्नी भी उससे कहा करती थी कि कम से कम कपड़े तो अच्छी क्वालिटी के पहने, जब भगवान ने इतना धन दिया है। सेठ कहता, नहीं 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 नहीं, फालतू खर्चा नहीं, कपड़े ही तो है, पहनने ही है, क्वालिटी या महंगे सस्ते से क्या काम। और उसी सेठ ने एक मुनीम रखा हुआ था हिसाब किताब करने के लिए। मुनीम वहाँ कई सालों से काम कर रहा था। एक बार दिवाली का समय आया, तब उसकी पत्नी ने तो कह दिया, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, दिवाली वहीं मनाऊंगी। क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि मैं अगर यहाँ रही तो कोई मतलब नहीं है, ये खर्चा तो करने देंगे नहीं, बच्चे भी पटाखे और मिठाई भी नहीं खरीद पाएंगे। वहाँ तो कम से कम यह खुश रहेंगे और पटाखे और मिठाई भी अच्छे से खरीद पाएंगे। और ऐसा सोच के उसने कहा कि मैं तो दिवाली मायके ही मनाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा है, जाओ अपने मायके। और मन में सोचा कि मेरे लिए तो अच्छा ही है, चली जाओ अपने मायके। सेठ ने अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेज दिया। अब वह सेठ और मुनीम वहाँ अकेले रह गए। मुनीम ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मुझे भी छुट्टी दे दो, दिवाली का टाइम है, मैं भी घर पे जाके आ जाता हूँ। सेठ बोला, नहीं 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 मुनीम जी, दिवाली का टाइम है, धंधा बहुत है, यहीं रहो और दुकान संभालो। ऐसा कहकर मुनीम को छुट्टी भी नहीं दी। लेकिन जैसे ही दिवाली का दिन आया, सेठ को पता नहीं क्या मन में आया। उस सेठ ने मुनीम से कहा, मुनीम जी, दिवाली का दिन है, नया दिन है, पूरी दुनिया ही मनाती है, हम भी आज मनाते हैं दिवाली। आप एक काम करो, आज आप बढ़िया सी खीर बनाओ, आज हम भी खीर खाएंगे। मुनीम ने मन में सोचा, ये क्या हो गया, आज सूरज भगवान किधर से निकल गए। यह आदमी जो किसी को चाय भी नहीं पिलाता है, वो आज खीर की बात कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, भगवान ने इसको सद्बुद्धि तो दी जो आज यह खीर पिलाने की बात कर रहा है। और सेठ ने मुनीम जी को खीर का सामान लाने के लिए भेज दिया। मुनीम सामान ले आया और उसने सबसे पहले दूध को गर्म करना शुरू किया। मुनीम दूध को उबालते हुए खीर बनाने लगा। मुनीम के नाकों में खीर की खुशबू जाने लगी। मुनीम खीर बनाते हुए बैठे बैठे मन में सोच रहा था कि भगवान ने सेठ की इस बार अच्छी अक्ल घुमाई है, इसको सद्बुद्धि दी है। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि इस बार की दिवाली तो सूखी ही जाएगी। लेकिन अच्छा है, अब खीर का प्रसाद तो मिलेगा। मुनीम के मन में तो ये सब बातें चल रही थी। और जैसे जैसे सेठ को खीर की खुशबू आने लगी, उसका दिमाग वापस से फिर गया। सेठ ने सोचा, मेरे मन में यह बात कैसे आ गई, इतने साल हो गए, मैंने खीर किसी को नहीं पिलाई, यहाँ तक कि मेरी स्वयं की पत्नी तक को खीर ना पिलाई मैंने, लड़कों पर भी खर्चा नहीं किया। और यह तो मेरा मुनीम है, यह तो मेरा नौकर है, इसे क्या खीर पिलाना। यह मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मैंने ऐसा फैसला लिया। अब मुझे वापस से मेरा फैसला बदलना पड़ेगा, ऐसा सेठ ने सोचा। और सेठ निकल गया। वह घूमता घूमता
रसोई घर में पहुंचा और मुनीम से बोला, मुनीम जी क्या हाल है, बन गई खीर? मुनीम बोला, हाँ मालिक, अब तो बन गई खीर। सेठ ने खीर के भगोने में देखा और मुनीम से बोला, हाँ मुनीम जी, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है खीर की। खीर तो वास्तव में शानदार बनाई है आपने, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मुनीम बोला, क्या हुआ मालिक? सेठ ने कहा, खीर बनी तो है, लेकिन इतनी ही बनी है कि हम में से कोई एक जन ही इसे पी सकता है, दोनों नहीं पी सकते। खीर कम बनी है। मुनीम ने मन में सोचा, अब आया ना लाइन पे, दिखा दी अपनी औकात। और मुनीम बोला, हाँ मालिक, आप ही का घर है, आप ही खर्चा करने वाले हो, तो आप ही की यह खीर है, आप ही पी लो यह खीर। हमारा क्या है, हम तो नौकर हैं, वैसे भी हमारे भाग्य में कहाँ खीर। यह सुनकर सेठ बोला, नहीं नहीं नहीं, नाराज मत हो मुनीम जी, यह नाराज होने की बात थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ कि खीर कम बनी है, एक जन के पीने जितनी ही बनी है। वो अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह खीर तुम पियोगे या मैं पीऊंगा। मुनीम ने कहा, अब क्या बाकी रह गया है, आप ही पियो, मालिक तो आप हो। तब सेठ ने कहा, नहीं नहीं, नाराज मत हो, मैंने सुना है कि खीर जितनी ठंडी होती है उतनी ही टेस्टी होती है, उतनी ही स्वादिष्ट होती है। तो आप इस खीर को अभी तो ढक कर रसोई घर में रख दो और हम लोग सो जाते हैं और सुबह खीर पिएंगे। सुबह तक खीर ठंडी भी हो जाएगी और सुबह खीर पिएंगे, और सुबह भी हम में से वही खीर पिएगा जिसे रात में सपना सबसे अच्छा आएगा। मैं भी सो जाता हूँ, आप भी सो जाओ, और सुबह हम दोनों अपने सपने एक दूसरे को बताएंगे, और जिसको सपना अच्छा आएगा हम दोनों में से वही यह खीर पिएगा। कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं और फैसला भी हो जाएगा। मुनीम ने कहा, अच्छा ऐसा? सेठ ने कहा कि जी ऐसा ही है। अब यह किसे पता कि रात को सपना आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सपना तो सपना है, कभी आए और कभी नहीं आए, कोई रोज रोज थोड़े आता है सपना। मुनीम ने कहा, अच्छा है, बाकी ये सपने का चक्कर क्या रखना, आप ही पी लो यह खीर, अब क्या है। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, नाराजगी वाली बात नहीं है, यह सब तो सपने पे डिपेंड है, जाओ और अभी तो सो जाओ। तो मुनीम अपने कमरे में चला गया और सेठ अपने कमरे में चला गया। आधा घंटा हुआ और सेठ को तो आ गई नींद, लेकिन मुनीम बेचारा सोया हुआ था, दिन भर की मेहनत किया हुआ और खीर की सुगंध ली हुई पूरे दिन की जो उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन खीर पी नहीं, थका हुआ और दिन भर का भूखा अलग से था। अब भूखे को कैसे नींद आती। कुछ देर तक तो करवटें बदलता रहा। ऐसे ही उसको 2 घंटे बीत गए। समय भी रात के 12 बज गए थे। मुनीम ने सोचा कि भैया होगी सो देखी जाएगी, हमको तो ना नींद आएगी और ना सपना, अब हमसे नहीं रहा जाता। खीर बनी हुई है, बोल दो हमला, जो होगी सो देखी जाएगी, खीर पी ही लेते हैं, और यदि सुबह नौकरी से निकालेगा सेठ तो निकल जाएंगे, लेकिन अब ऐसे तो नहीं रहा जाता। यह सोचकर मुनीम उठा, बिल्कुल दबे पांव धीरे धीरे गया और रसोई घर का दरवाजा खोला। सामने ही खीर का भगोना पड़ा था। मुनीम ने भगोने को नीचे उतारा, उसने एक कटोरा उठाया, खीर का भरा और पी गया, क्योंकि उसको तो खीर अच्छी लगी और भूख भी लगी हुई थी। और ऐसे ही कटोरा भरता गया पीता गया, भरता गया पीता गया, और ऐसे करते करते वह पूरे भगोने की खीर को पी गया और भगोने में पानी डालकर साफ करके उसे भी पी गया और भगोने को उल्टा रख के अपने कमरे में जाकर सो गया। और अब तो मुनीम को बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि अब उसका पेट भरा हुआ था। सुबह हुई, मुनीम सोच रहा था अब उठना तो है ही नहीं, जितना सोना है सो लो, क्योंकि आगे तो सेठ वैसे भी रखने वाला है नहीं। सुबह हो गई, सेठ तो उठ गया, मुनीम उठा नहीं। सेठ मुनीम के पास गया और कहा,
अरे मुनीम जी उठो उठो, क्या सोए हुए हो, सुबह हो गई, उठो जल्दी। मुनीम उठा और सेठ और मुनीम दोनों अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुए। और तब सेठ ने मुनीम से पूछा, हाँ तो मुनीम जी बोलो, सपना कैसा आया रात? मुनीम ने कहा, कैसा सपना सेठ जी, सपना छोड़ो, आप तो जाकर खीर पी लो। मुनीम ने कहा, आपकी खीर आपकी हुई, मेरे भाग्य में कहाँ। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो नियम है वही रहेगा, वादा हुआ था, अपनी सपने पर भी बात तय होगी। बोलो सपना कैसा आया? मुनीम ने कहा, साहब सपना तो पहले आप सुनाओ, आप मालिक हो, पहले आप सुनाओ, आपको कैसा आया सपना? सेठ ने सोचा, पहले इसका सपना सुनते हैं, और जैसा यह सपना बताएगा उससे अच्छी कहानी सुनाऊंगा मैं, क्योंकि सपने में कोई सबूत तो देना नहीं पड़ता, कोई भी कहानी बता दो और कह दो कि ऐसा सपना आया, और मैं इतनी बढ़िया कहानी सुनाऊंगा कि मैं इससे जीत जाऊंगा और सारी खीर मेरी हो जाएगी। सेठ ने मुनीम से कहा, पहले तुम सुनाओ। मुनीम ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपका नौकर हूँ, सेठ तो आप हो, पहले आप सुनाओ। सेठ ने कहा कि ठीक है, और मन में सोचा कि मैं ऐसा सपना सुनाऊंगा कि मुनीम का दिमाग ही काम नहीं करेगा। और सेठ ने सपना सुनाना शुरू किया और कहा कि हाँ तो मुनीम जी, हम दोनों कमरे में गए, आप भी सो गए और मैं भी सो गया, और आधे घंटे के बाद आधे घंटे में मुझे तो नींद आ गई, बहुत गहरी नींद आई, और फिर मुझे नींद में सपना शुरू हुआ। तो सपना क्या आया आपको मालूम है? अपने इस घर के आंगन में ऊपर आसमान से, स्वर्ग से विमान उतरा नीचे। मुनीम ने कहा, अच्छा? सेठ ने कहा, हाँ। और उस विमान में कौन था पता है? इंद्र के पार्षद, वे आए और मुझे जगा कर कहा, चलो। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? तब उन्होंने कहा कि स्वर्ग के राजा इंद्र अब राज करते करते थक गए हैं, उनकी उम्र नहीं रही, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो स्वर्ग को कोई योग्य राजा चाहिए, और योग्य राजा की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर आया है, और कोई योग्य इस धरती पर है ही नहीं, इसलिए इंद्र ने हमें आपके पास भेजा है और कहा कि यही योग्य और समझदार व्यक्ति है, इसलिए हम आए हैं, और इस विमान में आप बैठो और जल्दी चलो, इंद्र इंतजार कर रहा है, आपको स्वर्ग का राज देना चाहता है। और मैं तो जल्दी से कपड़े पहन के उनके साथ बैठ गया। सेठ ने कहा। मुनीम ने पूछा, अच्छा? सेठ ने कहा, हाँ। और बैठने के बाद उन्होंने विमान को उड़ाया। विमान बिल्कुल साइलेंट, मंत्रों से उड़ता था, बिल्कुल आवाज ही नहीं आती। विमान उड़ा आकाश में, क्या हवा आई, आनंद आ गया मुझे तो। मुनीम ने मन में सोचा, विमान कितने ही उड़ाओ, हवा कितनी ही खाओ, खीर नहीं मिलेगी आपको। सोचते हुए मुनीम ने पूछा, फिर क्या हुआ? सेठ ने कहा, फिर मैं स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र के पास, और वहां देवता और इंद्र सामने खड़े मेरा स्वागत और सत्कार कर रहे, फूल माला लेकर आए, मुझे माला पहनाई और पुष्प वर्षा की और मेरी जय जयकार की, जय हो आपकी जय हो। और बताऊं, मैं तो मेरे गांव में इतना सम्मान नहीं होता, इतना स्वर्ग में हुआ था मेरा। और इंद्र ने खुद मुझे स्वर्ग की गद्दी सौंपी और कहा, आप बैठो यहाँ, और आज के बाद आप ही इंद्र हो, आप ही स्वर्ग संभालो। और इतना मुझे सपना आया, फिर मेरी नींद खुल गई और सपना पूरा हो गया। यह सपना आया था मुझे। मुनीम जी, अब आप सुनाओ, आपको क्या सपना आया? मुनीम बोला, साहब खीर आपकी हुई, बिल्कुल आप विजेता हुए, क्योंकि सपना आपको बढ़िया आया है। मेरा तो थर्ड क्लास सपना था आपके सपने के मुकाबले। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, सपना सुनाओ तभी पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। बोलो, आपको कैसा सपना आया? जैसा भी आया हो बताओ तो सही, कैसा आया? सुनाना तो पड़ेगा। मुनीम ने कहा, ठीक है तो सुन लो सपना कि सेठ जी, अपनी जो दीवार की घड़ी है ना, इसमें रात के 12 बजे थे। उस टाइम पे मेरा सपना शुरू हुआ। बिल्कुल 12 बजते ही
सेठ ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? मुनीम बोला, साहब आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके तो विमान आया, इंद्र के पार्षद आए आपके लिए, पर मैं तो नौकर हूँ, मेरे लिए कहाँ इंद्र कहाँ देवता। 12 बजे एक आदमी आया, काला कलूटा, पता नहीं कैसा था, रात के अंधेरे में तो वो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन था मोटा और भयानक, हाथ में एक बहुत बड़ी गदा लिए हुए, और मुझे उठाया, कहा लो, चादर खींची और मुझे उठा दिया। मैंने उससे कहा, साहब दिन भर का थका हुआ हूँ, आप सोने दो, मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करो। फिर भी उसने मुझे डराया और उठा दिया और कहा, कमरे से बाहर निकल। मैं कमरे से बाहर आया, वो साथ में गदा लिया हुआ उसके घर से बाहर आया और मुझसे कहा, इधर चल, इधर रसोई की तरफ चल। मुझे रसोई की तरफ ले गया। सेठ ने कहा, फिर क्या हुआ? मुनीम ने कहा, फिर क्या? उसने खुद रसोई का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, अंदर चल, अंदर। मुझे अंदर ले गया। सेठ ने पूछा, फिर? मुनीम ने कहा, फिर उसने वो जो खीर का भगोना था ना ताक में, उसे नीचे उतारा, मेरे पास लाके रखा और एक खाली कटोरा लेके आया और उसमें खीर डालकर मुझे बोला, इसे पी। मैंने कहा, नहीं पीऊँ, मेरा सेठ जी के साथ वादा हुआ है, विश्वासघात नहीं कर सकता मैं। जिसको सपना अच्छा आएगा वही यह खीर पिएगा, मैं नहीं पी सकता, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं पी गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसने मुझे गदा दिखाकर कहा, अरे तू नौकरी की बात करता है, मैं तुझे जिंदगी से निकाल दूंगा, अभी गदा मारूंगा, इसे पी जा जल्दी से। सेठ जी मरता क्या ना करता, मुझे डर लगा, इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पीनी पड़ी खीर। लेकिन सेठ जी एक बात कहूँ आपसे, आपने जो बात कही थी ना वो बिल्कुल सही थी कि खीर जितनी ठंडी होती है उतनी ही टेस्टी होती है। खीर थी बड़ी स्वादिष्ट, मज़ा आ गया। एक प्याला पिया, फिर उसने मुझे दूसरा प्याला भर दिया, दूसरा भी पी गया, टेस्ट में पता ही नहीं रहा, तीसरा प्याला भरा, तीसरा भी पी गया। ऐसा करते करते साहब पूरा भगोना खाली हो गया और इसके बाद वह राक्षस पानी का लोटा भर के लाया और भगोने में पानी डालकर मुझे कहा, इसे भी पी जा। मैंने उससे कहा कि सेठ जी के सैंपल तो रखो, लेकिन उसने तो सैंपल भी नहीं रखने दिया, वो भी पिला दिया। फिर उसने भगोने को उल्टा रखा और मुझे बाहर निकाला और खुद भी बाहर निकलकर रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कहा, चल कमरे में, और मुझे कमरे में लाकर सुला दिया और मुझे रजाई ओढ़ाकर वह कहीं गायब हो गया। और उस समय मेरा सपना पूरा हुआ। और उस समय अपनी इस घड़ी में 1 बजी हुई थी और 1 बजे मेरा सपना पूरा हो गया। इसका मतलब समझते हो कि उसको खीर पीने में 1 घंटे का समय लगा था। फिर मुनीम ने कहा, और यही सपना आया था साहब, गरीब आदमी हूँ, सपना भी गरीब और भयानक ही आया था। मुनीम ने कहा, आपका सपना तो बड़ा अच्छा था, आप ही विजेता हो, जाओ और खीर पियो। सेठ ने जब यह सपना सुना तो कहा कि ऐसा कैसा सपना आया आपको, यह मुनीम जी? मुनीम ने कहा, मैं क्या करूं साहब, सपना तो सपना है, आ गया। सेठ बोला, लेकिन यह सपना तो बिल्कुल सच्चे जैसा लगता है। मुनीम बोला, साहब कभी कभी मेरा सपना सच भी हो जाता है। सेठ ने कहा, ऐसी बात है? मुनीम बोला, आपको यकीन ना हो तो रसोई घर में जाके देख लो, वो पड़ा है भगोना उल्टा पड़ा हुआ। सेठ ने रसोई घर में जाके देखा तो वास्तव में भगोना उल्टा पड़ा हुआ था। सेठ ने मुनीम से कहा, अरे ये क्या कर दिया, धोखा कर दिया तुमने तो, ये कैसे कर दिया तुमने? मुनीम ने कहा, मैंने आपको कहा तो था कि मेरा मन बिल्कुल नहीं था पीने का, लेकिन उस राक्षस और उसकी गदा को देखकर मैं डर गया था और उसके डर से मुझे यह खीर पीनी पड़ी, वरना मेरा मन बिल्कुल नहीं था। सेठ ने कहा कि अरे भले आदमी, ऐसा वैसा कोई आदमी तेरे पास आता है तेरे कमरे में तो मुझे जगाना चाहिए ना, तेरा फर्ज है यह
मैं मालिक हूँ इस घर का, मुझे तो जगाना चाहिए। तुमने मुझे जगाया ही नहीं। कहना तो चाहिए कि ऐसा कोई आदमी हमारे घर में घुस गया है, गधा लिया हुआ है। मुनीम बोला, साहब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतने साल हो गए यहाँ काम कर रहा हूँ, हिसाब किताब रख रहा हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मैं आपके कमरे में आया भी और आपको उठाने के लिए आवाज़ भी लगाई और कहा कि ऐसा कोई आदमी आया है गधा लिया हुआ, मुझे डरा भी रहा है और मैं आया, कोशिश की, आपको जगाने के लिए आवाज़ भी लगाई, आपके बिस्तर में हाथ भी फेरे, लेकिन हाथ फेरता ही रह गया। आप वहाँ थे ही नहीं, आप तो इंद्र के सिंहासन पर राज कर गए थे, अपना सत्कार करवा रहे थे, तो फिर मैं क्या करता ऐसे में, आप ही बताओ। सेठ ने सोचा, ये लो, जिंदगी में कभी ढंग से खाया नहीं और एक बार मौका मिला, उसमें भी लालच के चक्कर में, पूरी खीर खाने के चक्कर में सारी खीर से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, आप अपना प्यार इस वीडियो पे दिखाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।